गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अगर हम तीनों सेल में बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एराइथोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट में, तो कहा जाता है दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज। दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, लगभग 2 to 4 माइक्रोमीटर ये इनकी लेंथ होती है। किसकी? थ्रोम्बोसाइट की। नंबर अगर पूछा जाए तो 1.5 to 3 लाख, 1.5 to 3 लाख ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट। और याद रखिएगा ये पर क्यूबिक एमएम होता है। ठीक है, ये क्या है? टोटल नंबर है। थ्रोम्बोसाइट का अगर फंक्शन पूछा जाए और इनका नेचर पूछा जाए तो कहता है दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मतलब इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमारे पास जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं उन थ्रोम्बोसाइट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा फंक्शन पूछे तो दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसको क्या बोलते हैं कि अगर पूछा जाए कि आपका मेन फंक्शन ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है, तो मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड प्लेटलेट्स का? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, हमने 3 सेल पढ़े, एराइथोसाइट पढ़ा, ल्यूकोसाइट पढ़ा और थ्रोम्बोसाइट पढ़ा। एराइथोसाइट में आरबीसी जिसका मेन फंक्शन है गैसेस का एक्सचेंज, दूसरा है आपका ल्यूकोसाइट जिसका मेन फंक्शन है बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना, और तीसरा है आपका ब्लड प्लेटलेट्स जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर साइज की बात देखी जाए तो ये आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसका साइज सबसे छोटा होता है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इसका जो लाइफ स्पॉन होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो 6 to 9 डेज होता है। 6 to 9 डेज। आरबीसी का 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का 4 to 6 डेज और इसका 6 to 9 डेज। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करता है लेकिन लगभग एवरेज में यही हम लिखते हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक है हमको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ब्लड वेसल्स। और 10th में ये बहुत आता है। क्या पूछा जाता है? ब्लड वेसल्स। हमारे पास हमको 3 ब्लड वेसल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, दूसरा कैपिलरी, और तीसरा जो हमारे पास आएगा वो आता है आपका वेन्स। क्या आएंगे? वेन्स। ये 3 हमको पढ़ना है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। जरा ध्यान से देखिए, अगर कहा जाए आर्टरी की बात की जाए तो कहता है ये प्योर ब्लड सप्लाई करता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है। और ये जो प्योर ब्लड सप्लाई करता है, इस प्योर ब्लड की सप्लाई नॉर्मली ये करता है कहाँ से? हार्ट से बॉडी पार्ट को, हार्ट से बॉडी पार्ट को ये प्योर ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन है, इसी में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है
ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी आपका हार्ट से निकलता है और लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट से लंग्स को ये जो ब्लड सप्लाई करता है ये ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर या हम इसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चीज आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वो आपका क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अच्छा, अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो पहले तो कह रहा है कि ये प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है। आर्टरी क्या कर रहा है? प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है। और प्योर ब्लड का सप्लाई ये करता कहाँ से कहाँ तक है? हार्ट से सप्लाई करता है बॉडी पार्ट को। इसमें एक एक्सेप्शन आता है जहां पर आपका पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये हार्ट से ब्लड को लेता है और सप्लाई करता है किसको? लंग्स को। और ये जो ब्लड सप्लाई करता है वो ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजिनेटेड। डीऑक्सीजिनेटेड। तो जब आप लिखोगे आर्टरी की डेफिनेशन तो कहोगे कि आर्टरी जो होता है ये प्योर ब्लड सप्लाई करता है नॉर्मली हार्ट टू बॉडी पार्ट। इसमें एक एक्सेप्शन आता है पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, और वो भी कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। और जब हार्ट टू बॉडी तुम्हारा ब्लड सप्लाई होता है तो ये कैसा होता है? ये ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? कम होता है। दूसरी एक चीज़, अगर हम आर्टरी की वॉल देखें तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है। वो इस तरीके से होगी। इसकी जो वॉल होती है, इसका वॉल का नेचर कैसा है? वॉल का नेचर थिक होगा। अंदर जो कैपिलरीज इसके होंगी, जो वेसल्स होगा, जो ल्यूमेन होगा इसका, ये ल्यूमेन कैसा होगा? ये ल्यूमेन नैरो होगा। और जो वॉल है ये वॉल कैसी होगा? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ल्यूमेन। और ल्यूमेन कैसा है? नैरो। नैरो मतलब पतला। और वॉल कैसी है? कहता है थिक वॉल पाई जाती है। आर्टरी आज थिकर देन द वेन्स। आर्टरी की जो वॉल होती है वो वेन से क्या होती है? थिक होती है, ठीक है। और आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो ल्यूमेन क्या होता है? वो वेन से नैरो होता है, ठीक है। पहले हम इन्हीं दोनों की बात कर लें। आप आर्टरी लिख लो, ठीक है। आर्टरी हैव थिक वॉल विद नैरो ल्यूमेन, ठीक है। इट सप्लाई प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। दीज ब्लड आर ऑक्सीजनेटेड। दूसरा पॉइंट लिखना, पल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शन, इट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं इसी में, हमारे पास जो दूसरा पार्ट आएगा वो दूसरा पार्ट आपका है वेन्स। दूसरा क्या है? वेन्स। और अगर वेन्स की बात की जाए तो वेन्स का जो वॉल होता है वो वॉल क्या होता है? वो वॉल आपका थिन होता है। अगर वेन्स की वॉल की बात की जाए तो जो वेन्स का जो वॉल होता है वो कैसा होता है? वो आपका थिन होता है अगर कंपेयर करें हम आर्टरी से। ये वॉल कैसी है? वॉल है थिन, थिन वॉल। और ल्यूमेन कैसा है? वाइडर ल्यूमेन। ल्यूमेन वाइडर है। तो डिफरेंस अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये प्योर ब्लड सप्लाई करता है, ये इम्प्योर। इसकी वॉल थिक होती है, ल्यूमेन नैरो होता है। इसकी वॉल थिन होती है, ल्यूमेन वाइडर होता है। और ये क्या करता है? दे सप्लाई डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट से कहां ले जाएगा?
हार्ट में ले जाएगा। यहां भी एक एक्सेप्शन आता है, यहां भी क्या होगा, यहां भी एक एक्सेप्शन आएगा। यहां पर जो एक्सेप्शन है वो आपका है पल्मोनरी वेन्स। और ये जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। कहां से, लंग से। हमारा जो लंग्स है उस लंग से सप्लाई करेंगे कहां पर, हार्ट में। लंग से कहां सप्लाई करेंगे, हार्ट में। तो अगर आपसे डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, तो आर्टरी प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, वेन इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करता है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, वेन की वॉल थिन होती है। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, वेन का जो ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है। ब्लड फ्लो जो होता है फास्टर होता है। भाई अगर आपके पास ये ट्यूब अंदर का जो स्पेस है वो कम है तो उसमें प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। आपके पास अगर नल की जो पाइप होती है, देखा होगा, उस पाइप में अगर पानी बहता है, दो पाइप हो सेम टोटी में लगा हो, एक पतला हो एक मोटा, तो जो पतला होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, वो पानी दूर जाके गिरेगा, और जो मोटा होगा वो पास में गिरेगा। तो इसमें ब्लड फ्लो क्या होता है, फास्टर होता है। और अगर वेन्स की हम बात कर लें, ब्लड फ्लो आर स्लोअर देन आर्टरीज। आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, ये नोट कर डालिए। और तीसरी जो हमारी ब्लड वेसल्स है, थर्ड जो ब्लड वेसल्स हमको पढ़ना था, वो थर्ड ब्लड वेसल्स है आपका क्या, कैपिलरी, या कैपिलरीज भी उसको बोलते हैं। थर्ड क्या है, कैपिलरीज। कहता है they are the thinnest ये क्या है, thinnest blood vessels। सबसे जो थिनेस्ट ब्लड होता है, सबसे थिन जो ब्लड वेसल्स होता है वो क्या होता है, आर्टरी, सॉरी कैपिलरीज होता है। और इनका काम क्या है, कहता है दे कनेक्ट आर्टरीज या हम ये कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है वेन्स को आर्टरी के साथ। वेन्स को आर्टरी के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है, कैपिलरीज का। दे आर मेड बाय इंडोथीलियम, दे आर मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ इंडोथीलियम। सिंगल लेयर ऑफ इंडोथीलियम से मिलकर के ये आपके कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। मेन काम क्या है, ये कनेक्ट करता है किसको, वेन्स को आर्टरी के साथ। ठीक है ना, वेन्स को आर्टरी के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है,
कैपिलरीज का। तो ये हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स थे, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी का काम प्योर ब्लड, वेन्स का काम इम्प्योर ब्लड। आर्टरी में एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपका हार्ट से लंग्स को ब्लड ले जाती है डीऑक्सीनेटेड। वेन्स में पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट में ब्लड लाता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आर्टरी में ब्लड फ्लो फास्ट होता है, वेन्स में स्लो होता है। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, ल्यूमेन नैरो होता है। वेन की जो वॉल होती है वो थिन होता है, ल्यूमेन वाइडर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। कैपिलरीज सिंगल लेयर एंडोथेलियम का बना होता है, वेन्स को आर्टरी से कनेक्ट करता है और सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।